हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी का एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, ये स्टार्ट हुआ है एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ये एप्लीकेशन फॉर्म सभी के लिए स्टार्ट हुआ है। यानी कि इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप ओनली पीजी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, कोई भी कैंडिडेट्स हो। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होगा। जो भी कैंडिडेट नेट, जेआरएफ या स्लेट कैंडिडेट्स रहेंगे, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम से एग्जम्प्ट किया जाएगा, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। आवेदन शुरू हो चुका है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2024 है। ठीक है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि यूजीसी नेट का कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट सबका रिजल्ट आ चुका है, जिसका बहुत बेसब्री से काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। अब रिजल्ट आने के बाद लोगों का यही सवाल है कि किस किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एप्लीकेशन होने जा रहे हैं। सारे नोटिफिकेशन की जानकारी उन्हें चाहिए। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें। हमारी वेबसाइट है constancemind.com। यहाँ पर ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म सारे अपडेट किए जाएंगे और सारे नोटिफिकेशन, इंटरव्यू के तक के सारे नोटिफिकेशन अपडेट किए जाएंगे। तो आप इस पर रेगुलर विजिट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब सारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इंटरव्यू देना है अब डायरेक्ट। तो इंटरव्यू देना है, जैसे कि बीएचयू, डीयू और जेएनयू, ये सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं अब नोटिफिकेशन रिलीज करेंगी बहुत जल्दी। हाँ, 1 या 2 वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल अपना बना के तैयार रखना है। एक टॉपिक आप डिसाइड कीजिए और उस पर रिसर्च प्रपोजल बनाइए। ठीक है। जो भी फॉर्मेट हो, डीयू का, बीएचयू का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रपोजल बनाइए। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही तो हम इसमें आपकी मदद करते हैं। इसके लिए कुछ चार्ज अप्लाई होता है। 9260984449 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ईमेल आईडी है DEEPAK07772220001 @gmail.com। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपका टॉपिक भी डिसाइड किया जाएगा। यानी कि हम आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करेंगे, जिसे आप चूज करेंगे, उस पर आपका प्रपोजल बनाया जाएगा। तो प्रपोजल आपको कम से कम, ये जो बनने का समय लगता है वो 4 से 7 दिन का लगता है। तो आप टाइम से बताइएगा, जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो और बनाने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो लेट मत कीजिएगा। अगर आपको प्रपोजल बनवाना है तो आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप कीजिए। तो दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी है जिससे अभी ये न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी का स्टार्ट हुआ है, वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम की एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर वेबसाइट पर जब आप आओगे तो न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में ऊपर ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम स्प्रिंग सेमेस्टर है। 16 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। इसे हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, जो 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट हुआ। यहाँ पर भले ही 8 अक्टूबर लिखा है, लेकिन अपडेट ये 16 अक्टूबर को हुआ है और 16 अक्टूबर से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। तेजपुर यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 का एप्लीकेशन ये है, जो कि इसका सेशन स्टार्ट होगा जनवरी 2025 से। ठीक है। जनवरी 2025 से इसका सेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट अंडर स्कूल ऑफ साइंस के अंतर्गत केमिकल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स। और अंडर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी, फूड इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल एंड अप्लाइड साइंस है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में देखेंगे तो कल्चरल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च से भी यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। अब यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एंड इंटरव्यू होगा। और इससे छूट किसे प्राप्त होगी? तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ या यूजीसी सीएसआईआर के लेक्चरशिप वाले हैं, यानी कि जिनका ओनली नेट है। स्लेट कैंडिडेट, जो स्टेट का स्लेट होता है, वो गेट, सीईडी, इसके सिमिलर नेशनल लेवल कोई एग्जामिनेशन है। सारे कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं, वो एग्जाम रहेंगे अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन। बट इन्हें इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। सभी को आवेदन करना है। आवेदन कहाँ से करेंगे? तो आवेदन करने के लिए ये समर्थ पोर्टल का लिंक है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो ये यहाँ पर, ये क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन रूल लागू होता है। तो सभी को, हर एक स्टेट के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन बराबर मात्रा में मिलेगा। ठीक है। बराबर रिजर्वेशन रहेगा। किसी को भी ऊपर नीचे नहीं रखा जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। और एक चीज़, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह लगेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये आप खास करके ध्यान देख लीजिएगा। जैसे पीडब्ल्यूडी एंड कास्ट वाले में ही थोड़ा दिक्कत होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, वो आप बनवा के रखिएगा। एंड यहाँ पर समर्थ पोर्टल पे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये जनरल लो BCWS का है, 500 रुपये SC ST एंड PWD कैटेगरी का है। ठीक है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा होगी। एप्लीकेशन 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 15 नवंबर लास्ट डेट है। 22 नवंबर को जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी। 28 नवंबर को तेजपुर के ही डिपार्टमेंट या सेंटर्स में ये आपका रिटन टेस्ट होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। एंड 3 एंड 4 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होगा। और 17 दिसंबर को
फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। 17 जनवरी से आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स थी। एरिया ऑफ रिसर्च भी दिया गया है। जिस यूनिवर्सिटी में एरिया ऑफ रिसर्च दिया जाता है नोटिफिकेशन में, इसका मतलब है कि इसी एरिया के अंतर्गत आपको अपने टॉपिक डिसाइड करने हैं। तो टॉपिक आप इसी में डिसाइड करके एक प्रपोजल बना के ले जाओगे इंटरव्यू में। सारा यहाँ पर सब्जेक्ट का रिसर्च एरिया दिया रखा है। अगर आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आवेदन करोगे तो 75% मार्क्स आपका होना चाहिए पीजी या इक्विवेलेंट डिग्री में। अगर आप सोशल ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जा रहे हो तो 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, जो मास्टर है इसके इक्विवेलेंट में डिग्री में, ठीक। तो ये पूरा डिटेल्स है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर सीटों की डिटेल्स तो नहीं दी रखी है। अगर आप सीटों के लिए पूछोगे तो यहाँ पर सीट कितनी है ये बताया नहीं गया है, ये बाद में आपको बताया जाता है और हो सकता है कि ना ही बताएं। कोई यहाँ पर सीटें आती नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर फीस पहले से बताई गई है। जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे पर सेमेस्टर वन टाइम फीस, या जो यहाँ पर फुल टाइम नॉन हॉस्टलर हॉस्टलर हैं, पार्ट टाइम टीयू एम्प्लॉई, सभी के लिए अलग अलग फीस है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फीस है अगर पर सेमेस्टर देखा जाए तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम है। और ये डिपेंड करेगा कई कंडीशन में कि आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, रेगुलर या एम्प्लॉई कैंडिडेट्स हैं यहाँ के, तो इससे थोड़ा कम है, ठीक। तो ये आप देख सकते हो। अभी हम आपको बता देते हैं कि आप आवेदन कैसे करोगे। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको नोटिफिकेशन में ही समर्थ पोर्टल का लिंक मिलेगा, सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर भी पोर्टल, समर्थ पोर्टल पर भी दिख जाएगा। तो नोटिफिकेशन अगर नहीं डाउनलोड किए तो कर लीजिएगा। फिर मेन्यू बटन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करके फुल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तब आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट पहले नहीं होगा, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है। और अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाना है तो एक बार फिर से बता देते हैं, आपको इस नंबर पर संपर्क कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर है 9260984489, ठीक है। आप ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल यहाँ पर दिया रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क करके अगर आप बनवाना चाहते हैं प्रपोजल तो बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।